अस्सलामुअलैकुम। मेरे कुकिंग चैनल सॉल्ट एंड शुगर फूड्स में आपको खुशामदीद है। आपको वेलकम, आपका स्वागत है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके खानों में बरकत डाले। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार और लजीज घिया चने की दाल। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है और बच्चे घिया नहीं खाते तो वो इस तरह अपने बच्चों को घिया खिला सकती हैं। तो चलिए हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए सबसे पहले वो है प्याज। हमने एक दरमियाने साइज़ का लिया है, उसको ब्राउन कर लिया है। ये मैंने आपके सामने इस कलर का प्याज ब्राउन किया है। फिर मैंने इसमें चॉप लहसुन और अदरक डाला है। इसकी हम 1 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि इससे कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इसको हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये हमने नमक ऐड कर दिया। फिर हम इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसमें अपने दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं। अब हम इसमें घिया ऐड करेंगे। ये मैंने 1 पाव घिया लिया था, उसको बारीक कट करके अच्छी तरह से धो के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसकी हम 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि इसकी जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने आधा चम्मच छोटा चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई और आधा छोटा चम्मच हल्दी डाला है। फिर मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। इसमें सिर्फ मेन स्पाइसेस ही जाते हैं, ज़्यादा मसालों की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इन्हीं मसालों से ही बहुत मज़ेदार और लजीज डिश बन जाती है। आप यकीन जाने आप ये अपने घर में बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगी तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपकी दीवानी हो जाएगी और ये डिश बनाने पर आपको बार बार के। अब हम इसकी भुनाई होने तक इसको मसाले जो हमने स्पाइसेस ऐड किए थे उसकी हमने भुनाई होने तक इसको चम्मच हिलाते रहना है। अब ये तकरीबन हमारी भुनाई ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। आप साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते रहें ताकि हमारे मसाला नीचे लगे नहीं। अब मैंने इसमें 1 पाव चने की दाल ली थी जो मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दी थी, वो मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी। दाल डालकर आपने इसमें चम्मच ज़्यादा नहीं मारना क्योंकि चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि दाल जब हम डाल देते हैं तो चम्मच ज़्यादा हिलाते हैं तो दाल नहीं गलती। अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है ताकि ये अच्छे से गल जाए। फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में प्रेशर लगा दिया था। जी, तो 10 मिनट के बाद ये हमारी दाल की लुक आपके सामने है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारी दाल देखिए कितनी परफेक्ट गल चुकी है। घिया भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट गल चुका है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल अलग अलग दाल है, कोई घुली हुई नहीं है। एक एक दाना आपको दाल का नज़र आ रहा होगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी दाल को डिश आउट करके आपके सामने पेश करते हैं। ये हमने अपनी दाल को डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला छिड़कूँगी इसको मज़ीद खूबसूरत लुक देने के लिए। फिर मैं इसमें बारीक कटा हुआ
हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी। फिर हम इसको और मज़ीद खूबसूरत लुक देने के लिए इसमें मैं साबुत 2-3 हरी मिर्चें इसके ऊपर रख दूँगी। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ और जल्दी बन जाने वाली डिश है और बहुत ही हेल्दी डिश है। ये आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा एक सब्सक्राइब करने में। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।